एक बार उसकी समरी तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है? एक एक करके तुम लोग बताते जाना, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में मैंने ये बताया था कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। और इसे कैसे प्रूव करते हैं, याद है कैसे प्रूव करते हैं? एक क्या बना दो, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल। एक डायगोनल बना दो, ये वाला एंगल को 1 2 ले लो, ये वाला एंगल को 3 4 ले लो, फिर इसमें क्या लगा दो, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, और तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। नीचे वाले ट्रायंगल में भी क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन सब का भी सम कितना हो जाएगा 180। फिर जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो राइट साइड में कितना आ जाएगा 360, और इधर पे 1 और 3 ये दोनों एंगल ऐड होके कौन सा एंगल बना देगा, एंगल ए। वैसे ही 2 और 4 ऐड होके क्या बना देगा, एंगल सी। और बाकी एंगल डी और एंगल बी तो ऑलरेडी था ही, तो चारों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्या ये 360 डिग्री, क्या ये क्लियर है सबको? फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इसको देख के हिंट समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। देखो सबको दिख रहा है कि नहीं ये चीज? तो कौन सा डायगोनल है और कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं? ये पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल कौन सा दिख रहा है यहां पर, AC। और कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सिंगल पेयर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम। जैसे यहां पर मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है इसकी? ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूं तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, दिमाग में कुछ और सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं है। कौन से अपोजिट साइड का एक पेयर, AB और CD। अगर ये दोनों इक्वल और पैरेलल है तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, इन ए पैरेललोग्राम ABCD अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसी से रिलेटेड एक चीज मैंने पूछा था, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, एडजेसेंट एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? मेरा क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एडजेसेंट एंगल किनको बोलेंगे यहां पर देख के बताओ। एंगल ए और एंगल बी को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ये एंगल कैसे होते हैं, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में? दोनों का सम कितना होता है 180। क्यों दोनों का सम 180 होता है? क्योंकि ये कौन से टाइप के एंगल बनाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज ये दोनों लाइन क्या है आपस में, पैरेलल। ये क्या हो गया उसका, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल्स कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल, और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मान लो तुम लोगों को किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल दिया हो तो चारों निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको ये दे दिया कि ये एंगल 50 डिग्री है, बाकी सारे एंगल निकालो, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, 130। कैसे निकला, को इंटीरियर एंगल से, समझ में आया? ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 50, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल कितना होगा 130, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया सबको ये? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड, नोट करो। if two adjacent angles of a parallelogram, if two adjacent angles of a parallelogram, if two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 1:2, 1:2, full stop, find all the angles, find all the angles। कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसको? ओके गुड, चलो ठीक है।
अक्षिता, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स का रेशियो 1:2 है तो उसके एंगल्स क्या होंगे। तो पैरेललोग्राम सबको पहले पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम दिखता कैसे। ये देखो, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल बोलने का मतलब है आजू बाजू वाले एंगल, ये वाले एंगल, समझ गए। तो मान लेते हैं ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये आजू बाजू वाले एंगल का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2। मतलब एंगल 1:, एंगल A:, B इज इक्वल्स टू 1:2, ये आपको गिवन है। और कभी भी अगर रेशियो गिवन होता है तो उसको हम x के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एंगल A को हम क्या ले लेंगे यहां पर 1x, और एंगल B को क्या ले लेंगे हम यहां पर 2x। समझ में आया ये सभी को? ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये होती है कि उसके आजू बाजू वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B सम कितना आएगा 180 डिग्री। ये क्लियर? अब एंगल A की जगह पे हम क्या रखेंगे 1x, और एंगल B की जगह पे क्या रखेंगे 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो इन दोनों का सम कितना आ गया 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/3। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा यहां पर 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। x 60 मतलब एंगल A कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल B कितना है 2x, तो उसका डबल तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्या ये क्लियर? तो अब बाकी बचे एंगल भी कितने होंगे, तो 60 का अपोजिट एंगल भी 60, 120 का अपोजिट भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। If the angles of a quadrilateral, if the angles of a quadrilateral are in ratio 1:2:3:4, are in ratio 1:2:3:4. Find them. Find them. ये कितने बच्चों से बन जाएगा? एक बार जल्दी से हाथ उठा ताकि मैं अंदाजा लगा लूं ऑडियंस कैसी है। ठीक है, ओके गुड। किसी को हिंट चाहिए? हिंट दूं तो फिर बना पाओगे? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और यहाँ चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो एंगल A को 1 है तो क्या ले लो 1x, एंगल B को क्या ले लो 2x, एंगल C को क्या ले लो 3x, और एंगल D को क्या ले लो 4x। चारों एंगल का रेशियो है। चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। सॉल्व करके आपको मिलेगा x, और एक बार x मिल गया तो ये चारों एंगल मिल जाएंगे। चलो जल्दी। आ गया? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, 36, 72, 108, 144 आ गया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका? बन गया ना ये क्वेश्चन जो दिया मैंने? जिनका बचा है जल्दी से कंप्लीट करो। सिंपल क्वेश्चन दिया था, कोई ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो मुझसे, और जिनका हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने फिगर आपको दिख रहा है, सॉल्व करके बताना है।
पिछला क्वेश्चन बन गया, दिखाओ सॉल्यूशन दिखाओ। दिखाओ पहले, हाँ वो पेज पलटो एक बार, दिखाओ। हाँ x की वैल्यू काटा नहीं है ना अभी तक। 9 तो आएगा ही नहीं, 10 आएगा ना इन सबको ऐड करने पे। अरे हाँ तो मैं फालतू में तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाया, जल्दी बनाओ। हो गया, ठीक है, खुशी जल्दी बनाओ। कौन सा, ये वाला? हाँ ठीक है, गुड। ये हो गया, ओके। सो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी पैरेललोग्राम की? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इन दोनों एंगल को ऐड करके इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180। क्या ये क्लियर सबको? तो ये 10 प्लस 20 इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 30। और 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। तो 5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू हो गया 180। ये 30 यहां पर जाएगा, तो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 150। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 150 अपॉन 5। 5 से ये कटेगा कितने बार में? 5 3 15 और ये आ गया 30। तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपको एंगल्स निकालने हैं, तो x की वैल्यू यहां पर डाल दो। तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70। तो ये एंगल 70 और ये एंगल 110 डिग्री। क्या ये सबका आ गया आंसर? एक बार चेक कर लो और थोड़ा सा स्पीड अप करो सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में अगर कोई टॉपिक या प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया, अगर आप लोग अब्सेंट थे तो मैं उनको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, जब आएगा तब। सामने फिलहाल जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है वो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, शायद आप लोगों को ध्यान होगा। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, कितने डायगोनल्स बनेंगे इसमें? 2 डायगोनल्स बनेंगे। पहला डायगोनल हो गया AC और दूसरा डायगोनल हो गया BD। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं? O पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी कितने बच्चों को याद है? हाथ उठा के बताओ। पैरेललोग्राम के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है? और कुछ? कौन किसको? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब OA और OC क्या होगा? इक्वल। OB और OD क्या होगा? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? ओके। नेक्स्ट चीज जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, मान लो अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स इक्वल, तो ये क्या बनेगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो गए तो वो क्या बनेगा? रोम्बस। और अगर किसी पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल हो गए, इक्वल हो गए मतलब क्या होंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेंगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और अगर किसी में दोनों चीज हो जाए, सारे एंगल्स भी 90 डिग्री, सारे साइड्स भी इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब मैं कुछ कुछ चीजें यहां पर पूछ रहा हूं, बताना। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यस और नो में आंसर दो। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? आंसर इज नो। देखो यहां पर देख लो, क्या AC और BD इक्वल होंगे? क्या ऑब्जर्व करके ही देख लो, यहां पर AC ज्यादा बड़ा दिख रहा है, BD छोटा दिख रहा है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। किसके डायगोनल इक्वल होंगे? क्या रोम्बस के डायगोनल इक्वल होंगे? क्या नहीं होंगे। तो किसके इक्वल होते हैं?
रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया सबको ये? और क्या स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे? यस, स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आया सबको? तो स्क्वायर के अंदर ना दोनों की प्रॉपर्टी होती है, समझ गया ना? ये समझ लो इसकी मम्मी और इसके पापा है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर आई है, ठीक है? जैसे इसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90, तो इसके भी सारे एंगल क्या होते हैं? 90। इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, तो इसके भी सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। अब मैं रोम्बस की एक प्रॉपर्टी बताता हूं, सुनना ध्यान से। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे? यस और नो बताओ। यस, इसके भी डायगोनल एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आई ये चीज? ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो मैंने फॉर्मूला शीट दी है, उसमें लाइन से लिखी हुई है, जिसको हम टाइम टाइम पे करते रहेंगे एक एक करके, ठीक है? तो फिलहाल ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे पिछली क्लासेस में, ये वो सारे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है आज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ लो, क्या लिखा है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो जल्दी से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो फास्ट, और मुझे दिखाओ ड्रॉ करके जल्दी। रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाओ, सही ड्रॉ किया है कि नहीं? हाथ हटाओ। हाँ ठीक है, सही है। और ठीक है, ओके। जिन्होंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया आगे क्वेश्चन पढ़ो, और क्या क्या चीज लिखी हुई फिर करो। हाँ ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया सबने? ओके, रेक्टेंगल को मार्क कर लेते हैं। ये क्या है? ABCD। हाँ, इसके बाद क्या किया है? ड्रॉ AC bisects angle A as well as angle C, so that ABCD is a square। तो अब भाई इसको स्क्वायर प्रूफ करना, हमने बना दिया रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। वैसे तो गलती तो कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हमें पहले नहीं पता था ना कि स्क्वायर प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहां पर उसका डायगोनल बना लेते हैं AC। ओके, और इसका जो डायगोनल AC है, ये किसे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए और एंगल सी को। तो एंगल ए ये है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल सी ये है, तो ये दोनों पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। मार्किंग कर दो वैसे ही। क्या ये क्लियर सबको? अब रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है? जब सारे साइड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो अगर मुझे इसे स्क्वायर बताना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? साइड्स क्या है? इक्वल। तो कौन से साइड? अपोजिट तो होते ही हैं इक्वल, कौन से बताने पड़ेंगे? एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना पड़ेगा। मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि AB और BC आपस में क्या है? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? अब AB और BC को कैसे इक्वल बताएं, तो उसके लिए ध्यान से समझना। मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये ट्राइंगल, और मैं ये दोनों एंगल्स को निकालूंगा, इनका मेजर कैलकुलेट करूंगा एक्चुअल में वो कितना है। कितना होगा ये इनका मेजर? बताओ कितना होगा? दोनों का एडिशन 90 आएगा, लेकिन सिर्फ ये एंगल कितना होगा? 45। क्यों 45 होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना बनता है? 90, रेक्टेंगल का एंगल, और ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 45। ये पूरा भी 90, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 45। क्या ये समझ में आया? तो ये जो ट्राइंगल ABC दिख रहा है, इसके दो एंगल्स क्या है आपस में? इक्वल। तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो कौन से पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे? AB और BC, ये दोनों इक्वल। जिससे प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल, तो चारों आपस में इक्वल हो गए। कैसे चारों इक्वल हो गए? क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सारे इक्वल हो गए ना। इसलिए क्या प्रूफ हो जाएगा? ये स्क्वायर।
अब इतने हिंट के साथ जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, ठीक है। जिनको लिखने का तरीका समझ में नहीं आया कि कैसे इस चीज को लिखे, वो देखो इधर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो लिखने के लिए एक एक चीज में समझा दो। अक्षिता यहां पर देखा और सुना करो, क्या करते रहती हो? मैं जो बताता हूं ना उस पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इस एंगल का मेजर और इस एंगल का नाम लिखेंगे। तो उसका नाम क्या होगा एंगल का? सी ए बी। तो यहां पर लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाफ एंगल डी ए बी। सी ए बी डी ए बी का हाफ होगा। और रीजन में लिख देना ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में इसलिए, ठीक है। फिर लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाफ डी ए बी की जगह पे कितना आ जाएगा? 90। और यहां पर लिख दो 90 डिग्री और रीजन में क्या लिख दो? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एंगल है ना डीएबी, इसलिए वो 90 डिग्री हो गया। तो ये कटेगा और ये आ जाएगा 45। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया? इसी तरीके से इसे 45 बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होगा अब तुम लोग बताओ। क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले? एंगल, हाँ बोल, बी सी ए इज इक्वल टू हाफ एंगल, बोलो जल्दी, हाफ एंगल डी सी बी। क्लियर ये चीज? ये वाला एंगल डीसीबी का क्या हो जाएगा? हाफ। और क्यों होगा वो चीज भी लिख दो, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, इसलिए। समझ गए? अब इसके बाद एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? हाफ, और इधर पे 90 आ जाएगा, डीसीबी 90। डीसीबी 90 क्यों आएगा? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तो ये इससे कटेगा तो ये कितना बन जाएगा यहां पर? 45। तो एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। तो दोनों एंगल 45 आ गए। अब इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब यहां पर लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा 1 एंड 2 से? ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उस ट्रायंगल का नाम लिखो। कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल एबीसी। सो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ये दोनों के अपोजिट साइड को लिख दो, सीधे साइड का नाम लिख दो। कौन से हो गया? ए बी इज इक्वल टू बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ऐसा लिखते हैं ना? हाँ यहां पर लिख दो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यहां तक आ गया सबका? अब ए बी इज इक्वल टू बी सी आया, और फिर मैंने क्या बताया? बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। चारों साइड्स इक्वल तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हो गया सबका? ये सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है आर्यश्री सेकेंड पार्ट में?
बी डी बाइसेक्स बी एज वेल एज डी। तो पहले बी और डी को ज्वाइन कर दो और फिर देख के बताओ क्या प्रूफ करना पड़ेगा। ये बी और डी को ज्वाइन कर दिया। अब अगर आपको प्रूफ करना है कि बी डी जो है वो बी और डी दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। कैसे बताओगे ये दोनों इक्वल्स है? करेक्ट। तो इसका रीजन है साइड से इक्वल, तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन कौन से ट्राइंगल में ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी? तो देखो कैसे करोगे, आप यहां पर भी ये वाले एंगल्स ऐसे बना दो, फिर आप क्या करो, ये वाले ट्राइंगल को ले लो। देखो इधर पे ध्यान देना, इस ट्राइंगल को ले लेना। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये बीच वाला 90 डिग्री, तो बाकी दोनों बचे कितने हो जाएंगे, 45 45। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों 45 45 होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 45 45। सो ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट। लिखो उसको। जिनको समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे लिखना है, जिनको आ गया स्टार्ट कर दो लिखना। ओके, तो इसमें लिखोगे अगर प्रूफ करने के लिए, इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, एबीडी। इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया ये क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो रीजन में आ जाएगा ए बी सी डी इज स्क्वायर, इसलिए ये इक्वल हो गए। ठीक है। अब अगर, अच्छा ये वाला थ्योरम याद तो है ना सारे बच्चों को जो मैं बता रहा हूं, साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल। ये कौन से चैप्टर में था, आई थिंक लाइन्स एंड एंगल या ट्राइंगल, किस में था? लाइन्स एंड एंगल्स में था ना, ट्राइंगल्स में था। ओके, तो ट्राइंगल्स में था और थ्योरम था एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम है एंगल एबीडी, वो इक्वल हो जाएगा एंगल एडीबी के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना है, 180। तो यहां पर लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180। तीनों का सम 180। अब डीएबी की वैल्यू, अन्वेषा बताओ डीएबी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 90 प्लस, ये दोनों एंगल तो सेम है, ए बी डी और ए डी बी दोनों सेम है, तो दोनों को ए बी डी लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। ये 90 वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स एंगल ए बी डी बना और राइट साइड में कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। सो 2 टाइम्स एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 90। सो एंगल ए बी डी कितना आ गया, 90/2 विच इज 45 डिग्री। तो इससे एंगल ए बी डी और एंगल ए डी बी ये दोनों कितने आ गए, 45 डिग्री। क्लियर? तो जैसे आपने ये दोनों एंगल्स को 45 45 प्रूव किया ना, सिमिलर वे में ये दोनों एंगल्स भी कितने आएंगे, 45 आएंगे। ठीक है। तो यहां पर लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री।
तो ये दोनों एंगल भी हो गए 45 45। अब इससे ये प्रूफ हो गया कि ये एडजेसेंट ये वाले एंगल्स इक्वल है। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी एंड एंगल सी डी बी इज सी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ये इक्वल हो गया। हेंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। बी डी जो है एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो वे ऑफ राइटिंग तो उसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ना। आप जो भी थ्योरम अप्लाई करो, जो भी रीजन है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, हटा दूं क्या फिर इसको? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करना जल्दी। इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है ना इसके बाद? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत बड़ा सा फिगर है, उसको ड्रॉ करो। सेम तो है क्या? अलग है? अच्छा, बुक में रोम्बस लिखा है क्या? सभी की बुक में? मेरी बुक में रोम्बस लिखा है। ये भी नई बुक है, तो हो सकता है कुछ बुक में रोम्बस हो, कुछ बुक में रेक्टेंगल हो, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये रोम्बस होता तो कैसे प्रूफ करते? तेरे में पैरेललोग्राम लिखा है? चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आगे और होंगे, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया, हटा दो फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो। तुम लोगों ने हाफ ईयरली का भी एग्जाम दिया, मैंने कई क्वेश्चन जो बोले इंपॉर्टेंट वो आए हैं, बहुत सारे स्कूलों में तो आए हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में इसके भी क्वेश्चंस में ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से लेके जो 3 बज गए। ठीक है, 5, 6 एंड 7। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। पहले ये समझो कि इसका फिगर कैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया? हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ना, कई बच्चों को आती है, फिगर ड्रॉ नहीं होता है ठीक से। ठीक है, ये जैसे पार्थ को आ रही है और कई बच्चों को आती है, मुझे भी आती थी। तो इधर देख लो कैसे करना। सबसे पहले ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डायगोनल बना लेना। डायगोनल में एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर ले लेना। फिर उसके बाद ये इनको इनसे ज्वाइन कर देना, तो एक और अंदर में पैरेललोग्राम बन जाएगा। देख लो ये बना कि नहीं? हो गया, सबका फिगर ड्रॉ हो गया। एक्चुअली क्या, फिगर ड्रॉ करने बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो चीजें हमें प्रूव करनी है, फिगर में पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा उनको। स्टार्ट करें? तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे गिवन। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और हम साथ में गिवन भी लिखते चलते हैं, क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। तो सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में, अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो ये लिख दो, ए पैरेललोग्राम एबीसीडी शॉर्ट फॉर्म में। पैरेललोग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म पैरेलल और जीएफ। हो गया? फिर
2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल। इसको मत लिखो, ये फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है। P और Q 2 पॉइंट्स है जिसको हमने कहां पर लिया, उसके डायगोनल में। सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ, इस चीज को लिख दो, DP इज इक्वल्स टू BQ, और इसको लिख के फिगर में भी मार्क करो। जो आपने फिगर ड्रॉ किया वहां पर मार्क करो। तो कैसे मार्क करोगे? तो पहले ये देखो कि डीपी कहां पर है। देखा डीपी, ये डीपी, ये किसके इक्वल है? BQ के। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो इस तरीके से मार्किंग कर दो। ओके, दैट्स इट, और कुछ गिवन नहीं है। एक और चीज जो आपको गिवन है, ABCD इज पैरेललोग्राम, इसे हम मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे फिगर में। और वो कैसे हाईलाइट करेंगे देखना। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। तो इन दोनों को पैरेलल मार्क कर दो, ठीक है। वैसे ही इन दोनों को भी पैरेलल मार्क कर दो। तो इसमें डबल एरो बना देना, तो समझ में आ जाएगा ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल। यहां तक क्लियर हो गया सबका? ओके, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों से पूछूंगा यहां पर मैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है? APD और CQB ये दोनों कैसे हैं? कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो APD कहां पर है? देखो जल्दी से, APD देखा क्या? APD ये है APD, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है CQB, तो CQB ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को आप लोगों को प्रूफ करना है, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब कौन ट्राई करेगा? बताओ इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें? BC इज इक्वल्स टू AD, ये बोला जिशिका ने। तो सबको ये दिख रहा है BC और AD ये दोनों क्यों इक्वल है? बताओ आप लोग। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। हाँ, नेक्स्ट, BQ और PD इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है। और QBC मतलब ये वाला एंगल, और ADP ये वाला एंगल, ये क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अनन्या कुछ पूछ रहे थे? हाँ, अंदर वाला अंदर वाला पैरेललोग्राम। अच्छा, अंदर वाला पैरेलल APCQ ये, हाँ उसका नहीं, वो अभी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो प्रूफ करना है। APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें सिर्फ पता है कि बाहर वाला पैरेललोग्राम है, अंदर वाला हमें नहीं पता, वो आगे प्रूफ करना है। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सबको? और ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे वो चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा? SAS। तो पहले, सबसे पहले लिखना है इन ट्राइंगल, लिखो जल्दी। इन ट्राइंगल्स, हाँ, इन ट्राइंगल्स APD एंड CQB, ठीक है। फिर उसके बाद AD इज इक्वल्स टू BC। रीजन AD इज इक्वल टू BC, क्या रीजन है? करेक्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद एंगल्स को इक्वल बताओ। कौन से एंगल्स? एंगल, ये वाला एंगल क्या नाम है? एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल QBC। रीजन? करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद करेक्ट, DP इज इक्वल्स टू BQ। तो लिख दो DP इज इक्वल्स टू BQ। रीजन? गिवन, तो वहां पर लिख दो गिवन।
फिर उसके बाद लिख दो डायरेक्टली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल नहीं वो ब्रैकेट में लिख देंगे ना, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, और क्राइटेरिया जो भी है वो ब्रैकेट में यहां लिख दो, SAS क्राइटेरिया। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। सेकेंड पार्ट तुम लोग बनाओगे खुद से। AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। जो अभी तक देखे नहीं इधर पे देख लो, AP और CQ कहां पर है, ये है AP, ये है CQ, ये दोनों क्यों इक्वल हो जाएगा, CPCT। हो गया यहां तक। अच्छा, कितने बच्चों को CPCT का फुल फॉर्म नहीं पता है? हाथ उठाओ जल्दी, नहीं तो पूछ लूंगा मैं रैंडमली। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, सो यहां पर लिख देना AP इज इक्वल टू CQ, रीजन में आ जाएगा CPCT। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है चेक कर लो। करो, ये भी खुद से करो एक बार। पहले आइडेंटिफाई करो कहां पर है ये दोनों ट्राइंगल्स। AQB, तो ये है AQB, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा है, CPD, तो CPD ये है ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाँ, साइड्स अपोजिट हैं और इक्वल हैं तो पैरेलल। अगर दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। वो बीच वाले इसके बाजू के इसके इक्वल आ। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपस में इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तुमको ये फॉर्मूला शीट मिली है क्या? इसमें सारी प्रॉपर्टी और थ्योरम है, इसमें देख लो। जैसे इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये वाला ई फिनिक 5th नंबर प्रॉपर्टी पढ़ लो। चलो करो जल्दी जल्दी, थर्ड वाला। हाँ, क्या लिख रहे हो बताओ। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे थर्ड पार्ट के लिए? इन ट्राइंगल AQB एंड CPD लिखो, इन ट्राइंगल AQB एंड CPD। AQB एंड CPD। अब इन दोनों में सबसे पहले क्या बताओगे, AB इज इक्वल्स टू DC। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद करेक्ट, ABQ और PDC ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ABQ इज इक्वल्स टू सर बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। हाँ, SAS लगेगा, करेक्ट। ठीक है, और इसका रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद फाइनली हम क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल्स टू DP, और रीजन में क्या आ जाएगा यहां पर, गिवन। फिर हो जाएगा प्रूफ, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय SAS क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंस रूल। ये थर्ड वाला करने के बाद फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा, सिंपली CPCT। क्लियर? कर लो फोर्थ तक। हाँ प्रांशी, हो गया क्लियर? अर्पिता कुछ डाउट? तो फोर्थ तक कर लिया क्या, एक बार चेक कर लो सबने। फोर्थ तक करने के बाद फिफ्थ के लिए बताओ, या कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। फिफ्थ के लिए ना बस ये लिखना पड़ेगा, इन क्वाड्रिलेटरल
APCQ, तो APCQ कहां पर है? देखो APCQ ये है, APCQ ये वाला क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में आपने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या थे? इक्वल। ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसके दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो गए? इक्वल। और जो मैंने प्रॉपर्टीज प्रूफ करवाई थी, याद होगा क्लास फर्स्ट और सेकंड जो दोनों क्लास में करवाया था, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो उसे लिखेंगे कैसे? तो हम पहले मेंशन करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल दिस एंड दिस, फिर अब मेंशन करेंगे कि AQ इज इक्वल टू क्या है? PC, और AP इज इक्वल्स टू क्या है? QC। ये दोनों क्यों इक्वल है? हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, तो प्रूव्ड अबोव। हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए APCQ क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। दैट्स इट। समझ में आ गया सबको ये? हटा दो फिर इसको, नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। क्या हुआ? छुट्टी सैटरडे को मिलेगी, ठीक है, हटाऊं क्या इसको? नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर खत्म करते हैं। आखिरी क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन बचा है। हाँ, नहीं बचेगा, 2 ही पार्ट है लेकिन इसके तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में ना पूरे ये चैप्टर का NCERT तो खत्म कर दे हम, ठीक है? फिर उसके बाद सैटरडे को क्योंकि क्लास नहीं होगी तो ऑन टाइम आना अगले बार सब। ओके, जल्दी क्वेश्चन नोट करो। फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? अब लेट होता है ना छुट्टी में, उसका कारण तुम लोग एकदम आलसी टाइप का धीरे धीरे करते हो सबका। क्या बोल रहे पार्थ? अरे जल्दी करो, ड्रॉ हो गया कि नहीं? हो गया। गिवन लिखो जल्दी से पढ़ के। देखो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता फिगर ड्रॉ, क्योंकि मैं पहले से मेहनत करके आता हूं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, तो लिख दिया गिवन। तो गिवन में सबसे पहले ये लिख देना ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है? APCQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। इतनी बड़ी लाइन को एकदम सिंपलेस्ट वे में कैसे लिखोगे? सिंपलेस्ट वे में ऐसे लिखोगे, AP परपेंडिकुलर टू BD। AP किस पे परपेंडिकुलर है? BD पे। और क्या लिखोगे? CQ परपेंडिकुलर टू BD, ऐसे लिखोगे। समझ गए ना ये चीज? ये क्लियर है यहां तक सबको? अब फर्स्ट पार्ट में जिन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हें देखो वो कहां पर है। दिख गए? तो पहला ट्रायंगल है APB, तो APB मतलब ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है CQD, जो कि ये वाला ट्रायंगल CQD, ये दोनों ट्रायंगल। तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाँ बोल शौर्य। सर ए ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। बाकी बच्चों को समझ में ASA कैसे अप्लाई होगा? देखो ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। तो एक एक एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बताओ?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल एंगल हो गया। और साइड कौन सा आएगा? DC इज इक्वल्स टू AB। ये दोनों क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। तो कौन सा रूल लग गया? AAS। चलो लिखो जल्दी से। ASA नहीं, उसने भी AAS बोला था, AS बोला था ना शौर्य? कौन सा बोला था, AAS की ASA? सर ऐसे चल ठीक है, जो भी बोला। तो जल्दी लिखो, इन ट्राइंगल क्या लिखना है? इन आगे ट्राइंगल्स, आगे इन ट्राइंगल्स APB एंड CQD। ठीक है। फिर उसके बाद लिख लिया सबने, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD। रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद लिखोगे एंगल CDQ इज इक्वल्स टू एंगल ABP। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद लिखोगे CD इज इक्वल्स टू AB। रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। फिर फाइनली ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। और कौन सा रूल लगेगा? AAS क्राइटेरिया। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट अक्षिता बताना कैसे बनेगा। अक्षिता बताएगी तभी छुट्टी होगी, ये वाली अक्षिता बताएगी। अक्षिता जल्दी बताओ सेकेंड पार्ट कैसे होगा। हो गया सेकेंड पार्ट सबका? CPCT। ओके ठीक है।